ना ठीक है, ठीक है सब। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। शिमला के हिसाब से हमने आपको आज जल्दी उठा दिया, इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का ये दौर प्रचार की दृष्टि से अंतिम चरण में है। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बंद हो जाएगा और सबसे पहले तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा इन दिनों में हो नहीं पाई भाग दौड़ के कारण, लेकिन आप सबने जहां जहां जिन मुद्दों को लेकर के हम अपनी बात कहते रहे चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत, आपने उनको तरजीह दी और सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, एक बात को लेकर के मैं अब की बार इस चुनाव के प्रचार में अंतर क्या उसका मैं जिक्र जरूर थोड़ा सा करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर एक मानसिकता, जिसको मैं कह सकता हूं स्थापित मानसिकता बन गई थी कि सरकार का मतलब 5 साल, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में सरकारें 5 वर्ष के बाद बदल दी जाती हैं और इसका इम्पैक्ट हमने देखा। सरकार का मतलब 5 साल जनमानस में भी, अधिकारियों में भी, कर्मचारियों में भी और सब लोगों में इस प्रकार से, और खासतौर से उसमें मीडिया में भी इस प्रकार का एक कि भी सरकार तो बदलनी है, 5 साल का कार्यकाल, यानी कि सरकार का मतलब 5 साल। जब इस चुनाव में जाने से पहले हम कुछ बिंदुओं को लेकर के विचार कर रहे थे, मेरे मन में एक विषय आया कि हर बार हम चुनाव के दिनों में, जब हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में हम अपनी एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम बनाएंगे। इन दो चीजों पर ही चुनाव होता है। हमने कहा इससे हट करके कुछ क्या किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है। उस दृष्टि से हमने 2 चीजों को लेकर के अपनी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में अब की बार हम रिवाज बदलेंगे और इस रिवाज का शब्द का जो है वो बहुत इस चुनाव में बहुत मैं देखता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो एक बुजुर्ग जो है, जो बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से उतनी जानकारी नहीं रखता है, लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि रिवाज बदलना है। और रिवाज बदलने से मेरा अभिप्राय ये है कि पिछले लंबे अरसे से आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में एक परिस्थिति इस प्रकार की हुई है कि जहां भी चुनाव हुए हैं भाजपा की सरकारें बन रही है। अधिकांश राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें नहीं थी वहां भाजपा की सरकारें बनी, जहां भाजपा की सरकारें बनती थी और 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हो पाती थी, वहां रिपीट हुई। और इस तरह से जैसे हमारे उत्तराखंड, हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी लगभग इसी तरह की परिस्थिति थी कि एक रिवाज बन गया था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों को देखने के पश्चात हमने एक शब्द का ये जिक्र किया, रिवाज बदलेंगे। तो जहां पूरे देश में रिवाज बदला है तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बारी बात बदलेंगे, इस नारे के साथ हम चुनाव में गए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसका असर हुआ है। हमारा विपक्ष इस नारे के
कारण विचलित भी हुई है और इसलिए इस नारे को तोड़ने के लिए, काटने के लिए उन्हें कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो लोग बारी के हिसाब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और हमने यही बात कही कि बारी का रिवाज खत्म हो गया। और जहां तक इस चुनाव में अब की बार आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री जी के साथ साथ में हमारे और भी बहुत सारे नेता, जिसमें स्मृति ईरानी, सब लोगों ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। और बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय और बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दिया है। उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज भी उनकी 4 सभाएं हैं। इस बात को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव का प्रचार का अभियान आगे बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती हुई जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जो अभी तक जो असेसमेंट, जो आकलन, जो सर्वे के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले आप सबको और हम सबको, सभी सर्वे में एक चीज तो तय हुई है कि निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। सर्वे एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, सभी गलत होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। और खासतौर से जिन मुद्दों को लेकर के अब की बार हमने चुनाव में की अपनी बात कही, जो हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में, उन तमाम मुद्दों को हमने आप सबके साथ हमेशा साझा किया है। आप लोगों ने उसको प्रमुखता के साथ कवर भी किया है अलग अलग समय में। लेकिन विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात जिस प्रकार से हमारी कैंपेन एकदम उठी है, और उसकी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। और जिसको हम कहने रहे, हम कहें, वो व्यवहार में है। चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए के हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जहां हिमाचल प्रदेश को एक वक्त था जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर कर दिया गया था, 60-40 के रेशो में हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। वहां 60-40 से आगे बढ़ा करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो दर्जा था उसको रिस्टोर किया गया, जिसमें 90-10 किया गया, 90% केंद्र, 10% प्रदेश सरकार। एक बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा एहसान हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुआ और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में हम बहुत सारी योजना को आगे बढ़ाने में सफल हो पाए हैं। और इसके अतिरिक्त जो विजिबल प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो जमीन पर है,
अटल टनल रोहतांग, जिसको एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि शायद रुकना पड़े, क्योंकि जियोलॉजिकल उसमें सरप्राइजेज इस प्रकार से बीच में आ गए थे। पानी ऐसा आ गया था उसमें एक पॉइंट पर शेरी नाला करके, जहां हाथ खड़े हो गए थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग दिया जाएगा, लेकिन ये काम पूरा करना है, ये अटल जी का स्वप्न है, इसको हम भी इसको साकार करना चाहते हैं। आखिर काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के पश्चात मुझे इस बात की खुशी है कि उस काम को पूरा किया गया। और 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग, जो 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई, वो डेडिकेट की गई। और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद अभी हाल ही में इसका उद्घाटन करके हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से हुई है। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 4 मिले और उसमें से एक मेडिकल डिवाइस हमारे हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में समेकित हुआ है, जिसमें आने वाले समय में लगभग 10,000 नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में 3 सैंक्शन हुए, उसमें से पहला हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां 20,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे नौजवानों को आने वाले समय में होगी। और जब ये बनकर के पूरा तैयार होगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट होना, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी सौगात है। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में 4 शुरू हुई, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू की गई। और उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 की शुरुआत, जहां पूरे देश भर के लिए शुरू हो रही थी, तो उसकी शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चंबा से शुरुआत की है। हम एक नहीं अनेकों योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं। रेणुका जी बांध, जो लगभग 6,700 करोड़ रुपीस का है, तो वो प्रोजेक्ट जो है बनकर के जब उसका काम शुरू करने के बाद उसकी शुरुआत हो गई है। ये कहा जाता था हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वही पॉसिबल नहीं है, छोटा प्रदेश है, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में आगे बढ़कर के काम किया और हिमाचल में हमारा लगभग 41,000 करोड़ से ऊपर का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 4 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का पूरा हुआ तो मंडी में किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। और अभी हाल ही में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारा एक संकल्प पत्र जो हमने जारी किया, जिसमें हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं, मैं उन सारी चीजों को दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन इसका एक पोर्शन पर मैं जिस पर हमने ज्यादा फोकस किया, जो पहली बार हिमाचल में इस प्रकार से महिला, जो हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने बहुत महत्वपूर्ण कदम उसमें उठाने की दिशा में एक पहल की है और एक पोर्शन उसका अलग से डेडिकेट किया है, वो भी 11 कमिटमेंट्स के साथ। और जिसमें आप लोगों ने इस बात को देखा भी होगा, अगर मैं सारी चीजों का जिक्र करूं, अगर हमने गैस का चूल्हा हर घर में हिमाचल प्रदेश में दिया है, तो हमने ये भी कमिटमेंट की है कि आने वाले समय में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए 3 गैस के सिलेंडर हम जो है 1 साल में उपलब्ध कराएंगे। और उसी तरह से हम आगे बढ़कर के और भी बात कह सकते हैं, जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक शगुन योजना चलाई थी, जब बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होती है, उसके अंतर्गत हम 31,000 रुपये उसके खाते में डाल करके उसको आशीर्वाद देते हैं सरकार की ओर से। उसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी
तो हिमाचल प्रदेश में हम शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 से बढ़ा करके इस राशि को 51,000 रुपये करेंगे। ये भी हमने इसमें बात कही है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने एक चीज और भी उसमें कही है, जो हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो, उसके लिए हम काम कर ही रहे हैं। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जहां व्यवहारिक हो पाएगा, जहां छठी से 10वीं तक +2 तक की जो बच्चियां पढ़ने वाली हैं, वो अगर उनको लगेगा कि वे साइकिल, क्योंकि उनका घर ऐसी स्थिति में है जहां साइकिल पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहां उनको साइकिल दी जाएगी। और जो हायर एजुकेशन में जो बच्चियां जाएंगी उनको स्कूटी देने की भी हमने बात कही है। और मैं समझता हूं ये महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम हमने हिमाचल प्रदेश में उठाया है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके जो हमारी गर्भवती महिलाएं, जिनको जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश में पहले 6,000 रुपये देते थे। अब उस राशि को बढ़ा करके हमने तय किया है कि यह राशि बढ़ा करके हम उसमें 25,000 रुपये उसमें देंगे। इससे आगे बढ़ करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें, जहां पहले कांग्रेस के शासन में जो उनको रिवॉल्विंग फंड बहुत कम मिलता था, हमने उसको रिवॉल्विंग फंड को 15,000 से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपये किया। और उसके साथ साथ में जो इंटरेस्ट, उनको जो लोन लेते थे उसमें 7% इंटरेस्ट होता था, उसमें हमने उसको 4% कर दिया। अभी जो हमारा ये संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र में हमने जिक्र किया है कि हम 2% उसमें जो है वो लोन पर जो है वो देंगे, इंटरेस्ट जो है उस पर देंगे। और इसी तरह से हमने एक और चीज को लेकर के भी अपनी बात कही है कि जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि 33% आरक्षण पढ़ाई में, ट्रेनिंग में और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं को देंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी एक कमिटमेंट की है। और आगे बढ़ करके जो 12वीं में जो टॉप 5,000 रैंक की जो छात्राएं होंगी, उनको छात्रवृत्ति के रूप में 2,500 रुपये हम महीने का देंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने उसमें तय किया है। और इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में ये भी हमने कमिटमेंट की है कि महिलाओं का सशक्तिकरण की दृष्टि से और भी कुछ कदम आने वाले समय में उठाने होंगे, उसमें भी हम उठाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले ही हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया कि अगर महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो हमने बसों में आने जाने का किराया भी उनका आधा पहले ही कर दिया है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ में जो और चीजों को लेकर के कॉमन सिविल कोड, ये हम एक कमिटमेंट के साथ नई चीज आने वाले समय, हालांकि हमने इस बारे में पहले भी कहा है और कुछ लोग आज पूछते कि चुनाव के दिनों में नहीं, हमने कहा चुनाव के दिनों में नहीं, चुनाव से बहुत पहले इस बारे में जिक्र किया है हमने। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। सारी टेक्निकल चीजों को हम थोड़ा एग्जामिन भी कर लेंगे और उसके बाद इसमें क्या रास्ता आगे निकल सकता है, उस रास्ते पे आगे बढ़ करके उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी हमने इस बार सुनिश्चित करने का ये किया है। किसान सम्मान निधि जहां हिमाचल प्रदेश में 6,000 रुपये हर किसान के खाते में आते हैं, जो हमारे छोटे और लघु किसान हैं उनके खाते में 6,000 रुपये एक साल का जाता है। इसमें स्टेट की ओर से हमने कमिटमेंट की है हमने कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 3,000 रुपये स्टेट की ओर से उसमें ऐड करके 9,000 यानी कि 9,000 रुपये उसमें अब किसान को मिलेंगे। और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि जो हमारा बागवानी का क्षेत्र, क्योंकि बागवानी की जो एप्पल की इकोनॉमी हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ की है,
उस सारी चीज को लेकर के हम गंभीरता से प्रयत्न करते हैं। पीछे जो एक पैकेजिंग के मटेरियल में एक 6% की इंक्रीज आई जीएसटी में थी, तो उसमें हमने कहा कि इसको हम स्टेट की ओर से कॉम्पनसेट करेंगे, हम इंश्योर करेंगे जीएसटी उस पर 12% से ज्यादा ना बढ़े। इस बात के लिए भी हमने अपनी बात कही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन बातों को लेकर के हमने अपनी बात आपके सामने रखी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हम इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव लोगों की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जहां हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं काम नहीं हुआ, ऐसी बातें कहने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि पिछले किसी भी 5 साल के कार्यकाल का रिकॉर्ड निकाला जाए, और उसमें मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का यह वर्तमान 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। हमने 5 साल में जो काम किए हैं, किसी भी 5 साल के साथ उसमें पीछे के तुलना नहीं की जा सकी। मैं 2 चीजों का उसमें मैं जिक्र विशेष तौर से करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए 5 साल के कार्यकाल में 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब की बार हिमाचल प्रदेश में कोविड के बावजूद भी हमने सड़कों की लंबाई, जो नई सड़क बना करके दी है, हमने 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, उसको हमने हासिल किया है। इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। 75 सालों में घरों में नल देने का काम जो है 7,50,000 नल दिए गए, और हमने 3 सालों में, जब से जल जीवन मिशन चला है, हमने हिमाचल प्रदेश में इन 3 सालों में 8,65,000 नल घरों में दिए हैं। कंपैरिजन नहीं है। ये 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मुझे आप सबके बीच में मित्रों, आज के इस वार्ता में एक मेरा ये इच्छा भी थी कि मैं आप सबसे मिलूं भी, और मिलकर के मुलाकात करूं। ये आपके लिए मेरा आप सबसे एक इच्छा थी, क्योंकि चुनाव के दिनों में भाग दौड़ रहने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। और मुझे इस बात की भी खुशी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिख करके हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से अपील की है, और जो पत्र मुझे लगता है कि सभी जगह उपलब्ध हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी और उसके साथ साथ मीडिया में सभी जगह ये आज प्रकाशित भी हो चुका है। इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को अपनी शुभकामनाएं दी है। हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है, इस बात का भी जिक्र किया है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उनने प्रतिबद्ध होकर के अपनी कमिटमेंट जाहिर की है कि हम हिमाचल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और खास तौर से जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हो, उसमें 2 चीजों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा अपनी बात पूरा करने से पहले। उन्हें कहा कि कोविड के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश के लिए जो किया जा सकता वो करने की हमने कोशिश की है, लेकिन अभी भी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं हिमाचल के लिए करना चाहता हूं। और जो हिमाचल के लिए जो करना चाहता हूं, उसके लिए बहुत आवश्यक है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन करके डबल इंजन की ये सरकार, दोनों केंद्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर के जो मेरे स्वप्न हैं, जो मेरे दिमाग में जो प्रोजेक्ट्स हिमाचल के लिए हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से जल्दी जमीन पर उतार सकते हैं, काम कर सकते हैं, इस बात का जिक्र किया है। और इसलिए उन्होंने कहा ये हिमाचल मेरा अपना है, ये अपना हिमाचल अपने साथ चलना चाहिए, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी बात को पूरा किया है। तो मित्रों, मैं आप सबके बीच में आज की इस पत्रकार वार्ता में बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से जो हमने कहा, अब की बार हमें वो चीजें हमको होती हुई दिख रही है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आएगी और विभाग बदलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसी ने कोई एक आधी चीज पूछनी होगी तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत लंबा क्या दिया है।
जी अपील की थी कर्मचारियों से, जो प्रतिक्रिया थी, मतलब मैंने तो वैसे ही चलते चलते सुना, तो उसमें ये था बेसिकली तो ओल्ड पेंशन का इशू चल रहा है, उसमें आपकी तरफ से अपील की गई थी वैसे। लेकिन सर जिस दिन वो शंका पत्र किया गया था, उस दिन मंगल पांडे जी ने क्वेश्चन दिया था कि एक कमेटी बनाई गई है, वो जब सिफारिशें देगी उसको हल करेंगे। अब उसमें कंफ्यूजन ये है कि कमेटी को कौन सी बात कर रहे हैं, दिल्ली वाली है या ना, कमेटी जो हमारी हिमाचल प्रदेश में है, हाँ, चीफ सेक्रेटरी वाली कमेटी है, वो कमेटी ने अपनी थोड़ी एक्सरसाइज की है। हमने उसमें एक चीज को कहा था, ओपीएस और ओपीएस के साथ साथ में दूसरी ऑप्शंस क्या हो सकती है, उन चीजों को लेकर के भी सुझाव दिया जाए। तो वो अभी तक सारी बातें चली हैं, उसमें कुछ बातें आगे बढ़ी हैं, चीजें चर्चा हुई हैं और कुछ सॉल्यूशन की दिशा में चीजें आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि वो संभावना अभी तक है उसमें कायम। सर, एप्पल ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, एप्पल ग्रोथ हैव बीन constantly demanding increase in the MSP and they've also demanded 100% increase in the import duty of apples. देखिए, ये बात ठीक है और इंपोर्ट ड्यूटी का विषय तो हमने केंद्र के समक्ष रखा है। कुछ उसमें टेक्निकल चीजें हैं जिसके कारण कुछ चीजों में कठिनाई भी आ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी अगर उसमें ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा लगती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा जो एप्पल है उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसके हमको जेन्युइन रेट्स जो मिलने चाहिए उसमें मदद होगी। उसमें एक बात हमने कही है और इसको हम दोबारा भी लगातार इस सारे मामले को लेकर के हमेशा उठाते हैं। जहां तक दूसरे जो एमएसपी की अगर बात कह रहे हैं, तो उसमें हमने इंक्रीज किया, 25 पैसे कांग्रेस बढ़ाती थी, हमने 1 रुपए बढ़ाया है और मैं मानता हूं अभी भी उसमें उससे ज्यादा लोगों की अपेक्षा है। उस दिशा में आगे बढ़कर के काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सर, विधानसभा में पेंशन को लेकर एक बयान आपने दिया था, उसको लेकर जो विपक्ष है वो अरे देखिए, सोशल मीडिया पे इसको डाल रहा है, तो आपको लगता है कि कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, ये ओपीएस वाला विषय हमारी बड़ी स्पष्ट इस बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं। पहले तो नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं कि ओपीएस को बहाल करने की बात करें, कि जिस पार्टी के नेतृत्व ने पूरे देश भर में सबसे पहले एमओयू साइन किया, पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस को लागू किया, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से उठाए। और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो सुधार करने का उनके पास 2012 में जब फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, उस वक्त सुधार कर सकते, उस वक्त ओपीएस लागू कर देते। 20 वर्षों के बाद इसको चुनाव के दिनों में चुनाव का मुद्दा बनाने की जो बात कह रहे हैं। और दूसरी बात में हमने हमेशा एक ही बात कही है कि हमको एकदम कंक्लूजन पर जंप करना ये उचित नहीं है। इसका वे और क्या हो सकता है, इसकी इंप्लीकेशन को क्या कांग्रेस ने स्टडी किया है? जिन श्रीमान अशोक गहलोत जी ने इसको लागू किया है, हमारे सामने एक ही मंच पर जहां हम भोजन कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर असम, हम एक ही टेबल पर थे, प्राइम मिनिस्टर साथ में थे, हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि हमने घोषणा कर दी है ओपीएस की, लेकिन ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, क्या परिस्थिति है वहां पर, जो ओपीएस लागू करने का नोटिफिकेशन किया और लेकिन उसके बाद जो एनपीएस के जो कर्मचारियों जिन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, ओपीएस की लिस्ट से उन्हें डिलीट कर दिया, उनको वो हाई कोर्ट में जाने वाले तैयारी कर दी है, शायद में तो चले भी गए होंगे। लाखों की तादाद में ऐसी वहां पर एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसके कारण क्योस हो गया है। 9 महीने से इन्होंने घोषणा की है, क्या ओपीएस देना, ओपीएस वहां पर लागू हो गई? बात तो ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए दूसरी बात ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, पंजाब में भी उन्होंने कहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी जो चले गई, वहां भी कहा था उन्होंने, क्या हम ओपीएस को लागू करेंगे? सरकार चले गई, क्या लागू की? क्या? इसलिए कर्मचारियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपकी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं,
लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक मकसद के साथ जिस प्रकार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश, कम से कम इससे आप सचेत हों। कांग्रेस न देश में है, उसका भविष्य है, ना ही प्रदेश में है, और आपके इन सारी बातों का समाधान कभी कहीं होने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो वो भाजपा की सरकार ही करेगी। सर, कांग्रेस ने अभी से जनसभाओं में कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह से भाजपा धन का उपयोग कर रही है तो ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका जताई। तो इसका मतलब हमारी जीत पक्की कर दी उसने, क्योंकि जब ईवीएम का जिक्र करते हैं तो मालूम पड़ता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि ये चुनाव हार है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज 5 बजे तक ही है चुनाव प्रचार, भागना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज, थैंक यू।